नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम पृष्ठ संख्या 191 बालकांड पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रीत झगुलिया तनु पहराई, जानु पान विचरन मोह भाई, रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानिए सपने हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली झगुलिया पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उन्हें देखा हो। उनका विवरण देते हुए कि किस प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं, घुटनों के बल किस प्रकार चल रहे हैं। दोहा है, सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोगीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चलित्र पुनीत। अब इसमें बताया गया है तुलसीदास द्वारा, जो सुख के पुंज है अर्थात सुखों के दल है, मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल चलित्र कर रहे हैं। दशरथ और कौशल्या के भक्ति और प्रेम के बस होकर उनके लिए बाल चरित्र रच रहे हैं। भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी भक्ति के बस से अपने ईश को, जो ब्रह्म है, उन्हें अपने गोद में ला सकता है। तो ये कौशल्या माता जी और दशरथ जी का अत्यंत प्रेम ही था श्री हरि के ऊपर, जो कि उनके पास वो बाल रूप में आए। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिन्न सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्न की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता राम जी अवधपुरी के निवासी को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रीति जोड़ी है वह हे भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। केवल उनके आने से यशोदा श्री रामचंद्र के आने से केवल उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या ही सुखी नहीं है, अभी तो पूरा अवध और पूरा जगत ही सुखमय हो चुका है। और हे भवानी, मतलब शिव जी अपनी पत्नी गौरा को कह रहे हैं कि हे भवानी, जो राम के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ लेता है वह इस संसार रूपी भवसागर से निकल जाता है और आनंद की प्राप्ति करता है। रघुपति विमुख जतन करि कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो बर भाखे। रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिससे चराचर जीव को अपने वश में रखा है, वह माया प्रभु से भय खाती है। जिस माया से हम नाचते हैं वो माया प्रभु के सामने भय खाती है। भ्रुकुट विशाल नचावई ताही, अस प्रभु चाड़ी भजई कहु काही, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। बहुत प्यारा दुआ है, इसको हमें मन से ग्रहण करना चाहिए। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं, अर्थात वो अपनी भौं के इशारे पर, माया जिसके इशारे पर हम नाचते हैं उसे नचा देते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन क्रम से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ की कृपा होती है। मन कर्म वचन से भी यदि हम सक्षम ना हो तो केवल सादे मन से, भोले मन से ईश्वर को याद कीजिए, वो अवश्य अपनी कृपा दर्शाते हैं। रघुनाथ जी तो परम प्रिय और भक्त वत्सल हैं, वो तो अपनी कृपा अवश्य अपने भक्तों पर देते ही हैं। ए विधि शिशु विनोद प्रभु किन्ना, सकल नगर बासी सुख दिन्ना, ले उछंग कबहू हला रावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र के कबाल कीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया है। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है तो कभी उन्हें पालने में सुलाकर हिलाती है। दोहा है, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सूत स्नेह बस मात बाल चलित्र कर गान। इसका अर्थ है,
प्रेम के मग्न कौशल्या रात दिन को का बीतना नहीं जानती है। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है, मतलब प्रभु का गान किया करती है। एक बार जननी अनहावे करी सिंगार पालना पोढ़ावे निज कुल इष्ट देव भगवाना पूज हेतु किन स्नाना। एक बार माता ने रामचंद्र को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने में सुला दिया, फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नवेद चढ़ावा आपो गई जह पाक बनावा बहुरी मात तवा चली आई भोजन करत देख सुत जाए। पूजा करके नवेद चढ़ावा और स्वयं वहां गई जहां पर रसोई पक रही थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान से लौट आई और वहां अपने आने पर पुत्र को इष्ट देव के भगवान का नवेद भोजन करते हुए देखा, क्योंकि वो उनके लिए ही बना था तो वही कर रहे थे, लेकिन माता को ये लीला दिखानी थी। तो माता ने जो नवेद अपने इष्ट देव के लिए बनाया था वो श्री राम पालने से उतर कर खाने लगे। गे जननी शिशु पही भय भीता देख बाल तहाँ पुनि सूता बन हुई आय देख सुत सोई कम हृदय कंप मन धीर न कोई। अब देखिए बाल चरित्र दिखा तो दिया है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा एक साधारण मनुष्य के ऊपर वो भी बताया है। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ पाया। माता डर गई कि पुत्र नवेद वाले स्थान पर कैसे पहुंच गया, मैंने तो इसे पालने में सुलाया था, वहां से तो ये उतर नहीं सकता, ये अभी बहुत छोटा है। जब माता वापस पालने की तरफ गई कि किसने इसे निकाला तो देखा कि पालने में वो सो रहे हैं। वापस यहाँ आई तो देखा कि वो नवेद खा रहे हैं। आखिर एक ही समय में एक शिशु दो स्थानों पर कैसे हो सकता है, यह जानकर वो भयभीत हो गई और उनका हृदय कंपन होने लगा और उनका मन धीरज खो चुका था। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दिन मुस्कान मधुर मुस्कानी। अब देखिए कितना प्यारा व्यंग्य है माता के साथ हुआ है जो राम ने किया है। यहाँ और वहाँ दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं, माता ये सोच रही है। आओ और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र ने माता को घबराती हुई देखकर बहुत ही मधुर मुस्कान उनकी तरफ कर दी। दोहा है, देख रावमति ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब इस दोहे में देखिए उन्होंने अपना सकल रूप माता को दिखा दिया है। उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया है, जिससे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुराना नन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। श्री राम की कृपा देखिए क्या क्या दिख रहा है माता को। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा समेत नदी पर्वत पहाड़ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देखे। माता ने उनके अखंड रूप में ये सभी चीजें देखी और वे पदार्थ भी देखे जो उन्होंने ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना। देख माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोर कर ढाढ़ी देख जीव नचावे जाहि देख भगति जो छोड़ावे ताहि। अब ये भी प्यारा व्यंग्य है, एक तरह से तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात कही है जो हमें अंतर मन से सोचना चाहिए और फिर अपने आप ही आप इनसे जुड़ जाएंगे। इसको समझ लीजिए एक बार। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। माया सबसे बड़ी और सबसे मति भ्रम करने वाली एक ऐसी प्रकृति है जो कि मनुष्य के अंदर समा चुकी है, रोम रोम में बस चुकी है, सबसे बलवती है। भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। संसार में जो सबसे बड़ी चीज है जिसके ग्रसित है मनुष्य, वो भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वो नचाती है, यानी मनुष्य को देखा या वो सारे जीवों को देखा जिसके वशीभूत हम नाचते हैं, माया के वशीभूत हम नाचते हैं। तो हमें भी देखा और माया को भी देखा और माया हाथ जोड़े खड़ी है प्रभु के सामने, ये भी देखा माता ने। अब देखिए क्या देखा, फिर भक्ति को देखा प्रभु के प्रति जिसका कितना
प्रेम है वो भी देखा, उस जीव को माया से छुड़ा देते हुए भी देखा। भक्ति, माया को देखा, माया के इतने कालक्रम देखे, उसके पश्चात ये भी देखा कि किस प्रकार एक भक्ति का धागा उस माया को बिल्कुल भंजित कर देती है। तो मैंने पेज संख्या 191 और 192 पढ़ लिया है। 193 में पेज संख्या 192 का दोहा का विवरण था, वो भी पढ़ लिया है। पेज संख्या, पृष्ठ संख्या 193 हम कल उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।